वाराणसी में विकास की अलग अलग तस्वीर आपने देखी होगी, लेकिन आज हम आपको एक अलग तस्वीर इस जनपद से दिखाने वाले हैं। हम वाराणसी के कुदई चौकी क्षेत्र में हैं, जहां पर एक भवन का जो निर्माण है वो किया जा रहा है और निर्माण अभी चल ही रहा है। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। हालांकि इसके पीछे कुछ अलग ही एक तथ्य है, एक विषय है जिससे आपको हम परिचय कराना चाहेंगे। यहाँ पर अवैध बूचड़खाना हुआ करता था, लेकिन अब इसे एक स्वास्थ्य केंद्र का रूप दिया जा रहा है और माना यह जा रहा है कि संभवतः अगले महीने तक ये तैयार हो जाएगा और यहाँ से लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो मिल सकेंगी। लेकिन पहले यहाँ की तस्वीर कुछ और हुआ करती थी। यहाँ पर अवैध बूचड़खाना सालों से चलाया जाता था। चलिए, जो यहाँ के क्षेत्रीय सभासद हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आखिर में यहाँ पर वो अवैध बूचड़खाना कैसे चल रहा था और इसके बाद ये तस्वीर कैसे। मैं इंद्रेश सिंह, पार्षद वार्ड 69 आदि विशेश्वर भारतीय जनता पार्टी। मेरे चुनाव जीतने के बाद हम लोग अक्सर यहाँ पहले आया करते, देखते थे कि श्री काशी विश्वनाथ धाम के पास एकदम 500 मीटर की दूरी पर इस प्रकार का अवैध बूचड़खाना चल रहा है, जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में भारी संख्या में पशुओं का कत्ल किया जाता था। तो इसको देख के मन में हमेशा पीड़ा होती थी कि इतनी बड़ी मंदिर के पास भी है और बगल में, ठीक इसके बगल में एक मंदिर है, वहाँ होते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर नगर निगम में इनका जब कागज़ चेक करवाया गया तो नगर निगम में पता चला कि इन लोग का तो लाइसेंस ही नहीं है। इनका न लाइसेंस कभी रिन्यूअल हुआ, न नया लाइसेंस हुआ। ये इसी तरह से अवैध तरीके से यहाँ चला रहे थे। फिर उसको नगर निगम में बात रखा गया। आदरणीय महापौर जी ने नगर निगम की टीम को भेजा, यहाँ आकर के उन लोगों ने उसको अपने कब्जे में लिया। उसके बाद हम लोग के जो काशी यहाँ के विधायक हैं शहर दक्षिणी के डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, एज ए पार्षद होने के नाते हमने उनसे आग्रह किया कि भैया इतना बड़ा जगह है और हम लोग के आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है बहुत, क्योंकि यहाँ से कबीर चौरा जाना है या BHU जाने में बहुत टाइम लगता है। यहाँ एम्बुलेंस भी बहुत कठिनाई से आती है, गलियों का शहर है, बहुत कंजेस्टेड, बहुत बड़ी आबादी रहती है। तो उन्होंने फिर बात करके CMO से यहाँ एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रस्ताव किया और अपने निधि से उन्होंने यहाँ लगभग 37-38 लाख रुपया स्वीकृत किया। तो कब तक ये बनकर तैयार हो जाएगा और क्या माना जा रहा है यहाँ सुविधाएं क्या क्या होंगी? देखिए, 1 महीने के अंदर हमको लग रहा है कि बस अगले महीने तक इसका काम लगभग फाइनल हो जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जो भी ज़रूरत होती है प्राथमिक स्तर की, वो सब यहाँ रहेगी। और एक संभावना बन रही है कि एक कमेटी बनाई गई है बनारस में, अगर किसी को हार्ट अटैक आता है, अगर वो कबीर चौरा या BHU जाता है तो डॉक्टरों का एक पैनल है, उसमें एक कोई इंजेक्शन है जिसकी कीमत लगभग 50,000 की है। अगर वो लग जाती है तो कुछ टाइम मिल जाता है मरीज को कि उसको आप एयरलिफ्ट करके भी ले जाना चाहें तो कहीं ले जा सकते हैं। वो भी यहाँ निःशुल्क उपलब्ध होगी लोगों को। यानी तमाम जो सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी। क्या कहेंगे, पहले आप अपना परिचय दें। अमरेश गुप्ता, मैं पार्षद हूँ। अच्छा। पितकुंड वार्ड 86 का। अच्छा, क्या कहेंगे, पहले यहाँ की क्या तस्वीर हुआ करती थी? आप आते होंगे यहाँ पर, यहाँ क्या था पहले? यहाँ पहले तो हम लोग आते थे तो पहले ये बूचड़खाना रहता था, एकदम डेंजरस रूम की तरह रहता था। और सबसे बड़ी बात रही कि हमारे सहयोगी और हमारे सदन के साथी बड़े भाई इंद्रेश जी का ये वार्ड पड़ता था। उन्होंने बताया ऐसी ऐसी चीज़ें, तो मैंने कहा कि अगर ऐसी चीज़ें हैं तो एक बार प्रशासन और शासन प्रशासन को जानकारी दिया जाए और फिर उसके बाद माननीय विधायक जी को दिया जाए। उनके माध्यम से ये कार्य हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इस क्षेत्र घनी आबादी है, पतली पतली गलियाँ, रात को कोई किसी के घर, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, अगर रात को 2 बजे उसके तबीयत खराब हो जाए तो वो तुरंत बगल में तुरंत उसको उपचार मिल सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी स्वास्थ्य केंद्र इस क्षेत्र में नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर ये स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा रहा है। हालांकि यहाँ की तस्वीर कुछ वर्ष पहले, कुछ महीनों पहले कुछ और हुआ करती थी। आप यहाँ के रहने वाले हैं? हाँ जी। क्या कहेंगे, अगर ये सुविधाएं लोगों को मिलती है तो कितनी बड़ी राहत होगी? ये बहुत बड़ी राहत होगी। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि पहले यहाँ पर हम लोग जाते थे तो नाक पे हाथ रख के जाना पड़ता था, इतनी गंदगी होती थी, चारों तरफ जो मतलब गंदगी फैली होती थी, बार बार नगर निगम से शिकायत करनी पड़ती कि हटवाइए ये वो। फिर भी लेकिन क्या होता था, जब ऐसी चीज़ें चलेंगे जहाँ अंदर ऐसे होगा करते तो बाहर तो उसका असर दिखेगा ही। तो क्षेत्रीय नागरिक को उससे बहुत बड़ी सुविधा मिली, बहुत सफाई हो गई, प्लस स्वास्थ्य केंद्र है तो लोगों को जो सुविधाएँ भी मिलेंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक गुप्ता। विवेक जी हैं। तो ये देखिए, निर्माण कार्य चल रहा है और लोगों का ये कहना है कि पहले यहाँ मलबों का ढेर हुआ करता था, गंदगी का अंबार था
और यहां पर लोगों को आवागमन करने में भी काफी दिक्कत होती थी। लेकिन अब ये तस्वीर बदल चुकी है। जो जनप्रतिनिधि हैं, इसके अलावा जो इस विधायक हैं, उनके सहयोग से अब जो है यहां पर स्वास्थ्य केंद्र का जो निर्माण है वो कराया जा रहा है और संभवतः 1 महीने के अंदर ये बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए कि जो निर्माण कार्य है वो चल रहा है और ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं उनको काफी राहत मिलेगी और काफी सुविधाएं भी मिलेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।